दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पहला भाग बखूबी देखा और सुना। अविनाश उस रात जिस दौर से गुजर रहा था वो उसके लिए बिल्कुल नया था। आत्माओं के बारे में, आत्माओं की दुनिया के बारे में अविनाश बिल्कुल अनजान था। लेकिन अविनाश उन सब हादसों से गुजर चुका था। सुबह हो चुकी थी। अविनाश को अपने घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने एक गाड़ी बुक की और चल दिया प्रतापगढ़ की तरफ। अरे ड्राइवर, थोड़ा गाड़ी रोकना। ये खंडर कैसा है साहब? ये खंडर आप ही के पूर्वजों का है। हमारे पूर्वजों का? हाँ साहब, आपके नाना जमींदार मान सिंह इसी हवेली में रहा करते थे। लेकिन अब यहाँ सिर्फ भटकती हुई आत्माएं रहती हैं। रात तो क्या, दिन के वक्त भी लोग यहाँ आने से डरते हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम गाड़ी में पानी भर लो। तुम्हारा इंजन गर्म हो गया होगा। मैं जरा अभी टहल के आया। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप वहाँ ना जाएं, वो सही जगह नहीं है आपके लिए। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ अभी टहल के आता हूँ। आप थोड़ा पानी वानी भरिए अपने गाड़ी में। और अविनाश उस खंडर की तरफ चल देता है। कितना आलीशान है ये महल, जितना खूबसूरत उतना ही वीरान। आखिर यहाँ लोगों ने रहने को छोड़ दिया। ये दरवाजे पे क्या लिखा है? शायद संस्कृत में कुछ लिखा है। कर्माशम क्रियाए कृपे नमः। आगे क्या है? कृपे नमः, कृपे 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 कृपे। अलग निरंजन, अलग निरंजन, तूने क्या किया? ये इस मंत्र को पढ़कर तूने आत्मा को जगा दिया। हाँ, अब वो आत्माएं तबाही लाएंगी, तबाही। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। बाबा, मुझे नहीं पता था कि ये मंत्र पढ़ने से ऐसी तबाही आ जाएगी। श्यामलाल ने कहा कि ये हवेली हमारे पूर्वजों की है, इसीलिए देखने चला आया। बाबा, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझसे नादानी हो चुकी है और मैं इस मंत्र का जाप कर चुका हूँ। अगर सही वक्त रहते मैंने कुछ न किया तो ये प्रकोप मेरे ही परिवार पर टूटेगा। प्रकोप टूटेगा तेरे परिवार पे तो क्या, तेरी 7 पुश्तें तक इसका बदला लेंगी। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले। तूने जो ये काम किया है, अपने परिवार को नहीं पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया। तूने इस मंत्र का जाप करके उन बेचैन आत्माओं को शरीर प्रदान किया है और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। अभी भी वक्त है, चला जा यहाँ से, चला जा। अलग निरंजन। बाबा की बात सुनने के बाद अविनाश वहां से चला जाता है और अपने घर प्रतापगढ़ पहुंचकर
सिर्फ इन्हीं ख्यालों में खो जाता है, क्या बाबा का दिया हुआ शराब उसका पीछा करेगा? क्या उसके ख़ानदान को कोई ख़तरा अभी भी है, या फिर उस खतरे का सामना करने के लिए अविनाश को वापस खंडर में जाना पड़ेगा? हाँ, अविनाश इसी कश्मकश में बैठा सोच रहा था, तभी उसका दोस्त सुल्तान वहाँ पहुँचता है। अरे मियाँ अविनाश, हाय, हम तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो, तुम यहाँ बैठे बैठे खटिया तोड़ रहे हो। मियाँ आए हो, जरा घूमो फिरो, छुट्टियों का मजा तो लो। है? अरे हुआ क्या? अम्मा हमें कुछ तो बताओ। यार सुल्तान, एक प्रॉब्लम होगी छोटी सी। है? प्रॉब्लम? अरे तुम्हारा दोस्त सुल्तान किस काम आएगा? प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास हमेशा रहता है। अच्छा बेटा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कल जब मैं वापस आ रहा था तो वो जो हवेली है ना, मैं वहाँ गया। हैं? हवेली में? अरे मियाँ, तुम दिन दहाड़े क्यों मरवाने की सोच रहे हो हमें? हमारा गांव का कोई आदमी वहाँ नहीं जाता, तुम कहते हो कि तुम हवेली में गए थे? हैं? क्या नामाकुल इंसान है तू। हाँ यार, मैं हवेली चला गया था और वहाँ जाने के बाद मैंने दरवाजे पर लिखे हुए मंत्र का भी उच्चारण कर दिया, जिससे वहाँ सोई हुई आत्माएं जाग गई। वहाँ एक तांत्रिक बाबा भी थे जिन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर मेरा ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसी फिक्र में जी रहा हूँ कि आखिर इस सब प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए। समस्या तो मियाँ बहुत बड़ी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सुल्तान तुम्हारा दोस्त है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेगा इसका। अच्छा काम करो, सबसे पहले तैयार हो जाओ, हम चलते हैं पीर बाबा के यहाँ, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। चलो तैयार हो जाओ। अरे अभी? हाँ मियाँ, अभी अजान का वक्त होने वाला है, आप निकलो यहाँ से, वहाँ चल के बात करते हैं पीर बाबा से, कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, ये सही रहेगा, चलो चलते हैं। अविनाश और सुल्तान दोनों निकल चलते हैं पीर बाबा की तलाश में। शायद उनकी की हुई गलती की सजा उन्हें ना मिले, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। अविनाश के दिमाग में सवाल चल रहा था, क्या पीर बाबा उसे कोई रास्ता दिखा पाएंगे या नहीं। इसी बात को दिमाग में लिए हुए वो जंगलों से गुजर रहे थे और फिर अचानक अविनाश को कुछ महसूस हुआ। सुल्तान, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे अविनाश, मियाँ तुम घबराते बहुत हो, और ये पीछा करने वाली बात छोड़ो, अब हमारा कौन पीछा करेगा? हाँ नहीं सुल्तान, मुझे लगता है कि यहाँ कोई खतरा है, कोई है जो हमारे पीछे घूम रही है। अब आप ठीक है, रुको पीछे देखते हैं। अरे भाई कोई हमारे पीछे है, अरे भाई कोई हमारे पीछे है। ये लो, कोई भी नहीं। अभी चलें? अरे बाबा, पीर बाबा के पास जाना है, बहुत दूर है यार। चलिए जनाब, चलिए। अविनाश सुल्तान के साथ चलता गया। चलते चलते वो उस खंडहर के पास पहुंच गए जहां से कहानी शुरू हुई थी। सुल्तान, ये देख, यही वो खंडहर है और इसी पे दरवाजे पे लिखा हुआ वो मंत्र जो मैंने बोला था। हाँ मियाँ, हम जानते हैं कि ये वही दरवाज़ा है। अब तकल्लुफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। हम भी थक गए हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा पीर बाबा के यहाँ पहुँचने में। अलग निरंजन, आ गया फिर तू फिर आ गया, नहीं बचेगा तू। अविनाश घबरा जाता है। सुल्तान,
ये वही तांत्रिक है जिसने मुझे श्राप दिया था। अरे अरे बाबा, अरे बाबा बात तो सुनो, अरे बाबा अलग निरंजक बाबा बात तो सुनो हमारी। तुझको मना किया था ना यहाँ नहीं आना, तो दोबारा वापस आया। क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? आखिर क्यों मरना चाहता है? तो खत्म कर सब कुछ। अरे बाबा ये मेरा दोस्त है, नादानी हो गई, इसे छोड़ दीजिए इसे। अब जो हो गया सो हो गया। तू भी इसके साथ है, तू भी नहीं बचेगा। जैसे ही अविनाश पीछे पलटता है एक चीख की आवाज आती है।